हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। आज मैं 2018 में रिलीज़ हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है हेरेडिटरी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एरी एस्टर ने। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी इंस्टाग्राम ID लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए और हमारी इंस्टा ID को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। इस चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको वहां पर मिलती रहेगी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। एनी ग्राहम जो कि एक मिनिएचर आर्टिस्ट है। स्टीव ग्राहम जो अपनी फैमिली में यूनिटी चाहता है। स्टीव और एनी हस्बैंड वाइफ हैं। इनका एक बेटा पीटर ग्राहम जिसकी उम्र 16 साल है, हाई स्कूल में पढ़ता है और उसे अपनी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है चार्ली ग्राहम जिसकी उम्र 13 साल है। लुक्स के साथ साथ चार्ली का बिहेवियर भी काफ़ी अजीब है। वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्टीव आकर पीटर को उठाता है क्योंकि उसकी नानी की डेथ हो चुकी थी। चार्ली उसी अजीब सी जगह पर होती है जहां पर हमेशा रहती थी। पूरी फैमिली फ्यूनरल के लिए चर्च पर जाती है जहां पर एनी को अपनी माँ के लिए कुछ कहना था। पहले तो एनी अपनी माँ के लिए कुछ बोलने में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन बाद में वह अपनी माँ के लिए काफ़ी अच्छी बातें बताती है। अब हम देखते हैं कि चार्ली की नोटबुक में उसकी नानी की एक अजीब सी तस्वीर बनी हुई थी। फ्यूनरल के बाद जब सब लोग घर चले जाते हैं तो एनी चार्ली के पास जाती है। एक्चुअली में एनी की माँ को लड़का चाहिए था पर हुई थी चार्ली, लेकिन तब भी वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसका ख्याल भी रखती थी। चार्ली कहती है कि अब मेरी देखभाल कौन करेगा, तब एनी कहती है मैं। तो चार्ली कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा, तब एनी कहती है तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा। उसके बाद चार्ली सो जाती है। चार्ली के सोने के बाद एनी अपनी माँ के कमरे में जाती है जहाँ उसे एक किताब के अंदर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर में जो भी है उसके लिए खुद को दोषी कभी मत मानना और बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तब तुम्हें पता चलेगा ये बलिदान कितना ज़रूरी था। पर एनी को ये सारी बातें फिजूल लगती हैं और वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। इस चिट्ठी में ये सब जो लिखा है इसका मतलब आपको मूवी के एंड में खुद समझ आ जाएगा, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम देखते हैं कि चार्ली अपनी क्लास में थी और एक कबूतर कांच से टकराकर मर जाता है। बाद में जब चार्ली का ब्रेक होता है तो वो जाकर उस कबूतर का गला काटकर अपनी जेब में रख लेती है। तभी उसे रोड के पास एक औरत दिखाई देती है जो उसे घूर रही होती है और इशारा कर रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्टीव के पास एक कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि एनी की माँ की लाश कब्र से गायब है, पर वो घर में टेंशन ना बढ़े इसलिए ये बात सबसे छुपा लेता है। एनी मूवी का झूठ बोलकर जाती है और ऐसी जगह पहुंचती है जहां पर कई सारे लोग होते हैं और अपना दुख दर्द शेयर कर रहे होते हैं। पहले तो वो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन जब वो बोलना शुरू करती है तो अपनी फैमिली और माँ के बारे में काफ़ी सारी बातें करती है। उसकी माँ काफ़ी रहस्यमयी थी और उन्हें शैतानी शक्ति पर काफ़ी बिलीव था। एनी के पिता की मौत भी काफ़ी रहस्यमय हुई थी। एनी का भाई कहता था कि माँ मेरे अंदर किसी और की आत्मा डालना चाहती हैं, जिससे परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। लोगों का कहना था कि उसकी माँ आदमियों को काबू में कर सकती है और इन्हीं सब वजह से एनी को जब बेटा हुआ तो उसने अपनी माँ से उसे दूर रखा, पर जब बेटी हुई तो उसे नानी के पास भेज दिया। और उसकी बेटी चार्ली बहुत अजीब हरकतें करती है और इसकी वजह भी वो अपनी माँ को समझती है। अपने मन की सारी बातें शेयर करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। चार्ली को अपने कमरे की विंडो पर एक रोशनी दिखाई देती है जिससे अट्रैक्ट होकर वो उसके पीछे पीछे चली जाती है और देखती है कि एक औरत बैठी हुई है और उसके आसपास काफ़ी सारी आग लगी हुई है। तभी एनी आकर उसे घर ले जाती है। पीटर एक पार्टी में जा रहा होता है जिसके लिए वह गाड़ी मांगने के लिए अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम शराब पियोगे, जिस पर वो मना कर देता है और उसकी माँ चार्ली को उसके साथ भेज देती है। पार्टी में पीटर अपनी बहन से कुछ भी खाने का मन हो तो खाने को कहकर अपनी क्रश के साथ नशा करने कमरे में चला जाता है। चार्ली केक खाने लगती है लेकिन उसमें पीनट्स थे जिससे उसे एलर्जी थी और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। पीटर डर कर जल्दी से गाड़ी से हॉस्पिटल जा रहा होता है कि चार्ली तभी अपना सर गाड़ी से बाहर निकाल लेती है और एक जानवर के अचानक आ जाने से गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है जिससे एक खंबे से चार्ली का सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसे देखकर पीटर बहुत ज़्यादा डर जाता है और ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी एकदम ढीली पड़ चुकी है। उसे हिम्मत नहीं होती ये सब अपने घर में बताने की और वो चुपचाप अपने कमरे में लेटने के लिए चला जाता है।
पर उसे रात भर नींद नहीं आती। उसे लगता है कि जब कोई बाहर जाएगा तो उसे इस बारे में खुद ही पता चल जाएगा। सुबह जब एनी घर से बाहर जाती है तो वह यह सब देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सबको पता चल जाता है। इन सब के बाद परिवार और ज़्यादा बिखर जाता है। एनी अपनी बातें शेयर करने उसी जगह पर जाती है, पर बिना बातें शेयर करे ही वापस लौट जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक दिन एनी मार्केट जा रही होती है, तभी उसे एक जॉन नाम की लेडी मिलती है जो एनी से कहती है कि उसके भी पिता और पोते की मौत हो चुकी है और वह एनी के दर्द को समझ सकती है। वह औरत अपना नंबर और एड्रेस एनी को दे देती है। कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन एनी को वही पर्ची मिलती है जिस पर जॉन का नंबर और एड्रेस लिखा हुआ था। तब वह उसके घर पर चली जाती है। जॉन का घर का डोरमैट देखकर उसे लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है। एनी अंदर जाकर जॉन से काफ़ी बातें शेयर करने लगती है। वह उसे बताती है कि एक दिन नींद में उसने अपने बच्चों को जलाने की कोशिश की थी। तभी से पीटर को लगता है कि उसकी माँ उसे मारना चाहती है। हम देखते हैं कि ग्राहम परिवार में चार्ली को लेकर कुछ बहस हो रही थी और परिवार की दूरियां और बढ़ जाती हैं। जॉन एनी को एक अनुष्ठान के बारे में बताती है जिससे वो अपनी बेटी से बात कर सकती है और रात में एनी स्टीव और पीटर के साथ मिलकर वो अनुष्ठान करने लगती है। तभी घर पे अजीब चीज़ें होने लगती हैं, सामान गिरने लगता है। एनी एकदम चार्ली की तरह बिहेव करने लगती है, जैसे चार्ली की आत्मा उसके अंदर आ गई हो और उसी की आवाज़ में बोलने लगती है। तभी स्टीव उस पर पानी फेंकता है और एनी होश में आ जाती है, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता है। अब हमें दिखाया जाता है पीटर को, जो अपनी क्लास में था और उसे वैसी ही रोशनी दिखाई देती है जैसी चार्ली ने अपने रूम में देखी थी। पीटर एक मिरर में देखता है जिसमें उसकी परछाई दिख रही थी, पर वो स्माइल कर रही थी जबकि पीटर बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहा था। तभी हमें चार्ली के रूम में उसकी नोटबुक में एक ड्राइंग दिखाई जाती है जिसमें पीटर बना हुआ था और उसकी आँख को किसी ने काट दिया था। एनी नोटबुक को जलाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे आग में डालती है तो एनी के हाथ में भी आग लगने लगती है और वो चाह कर भी उस नोटबुक को नहीं जला पाती। एनी जॉन के घर जाती है जहाँ पर वह देखती है कि पीटर की एक पिक रखी हुई है जिसके आसपास शैतानी अनुष्ठान जैसा सामान और माहौल बना हुआ है। तभी एनी को याद आ जाता है कि वह डोरमैट उसने कहाँ देखा है। दरअसल एनी की माँ को इस तरह के डोरमैट बनाना तथा उन पर नाम लिखना काफ़ी पसंद था और इस तरह के कई डोरमैट्स उन्होंने बनाए थे। एनी अपने घर जाती है और अपनी माँ के रूम में वही बुक निकाल के देखती है जिसमें उसे वो चिट्ठी मिली थी। जब उस बुक को खोलती है तो उस बुक में किसी पाइमन नाम के शैतान के बारे में लिखा हुआ था जिसे धरती पर एक पुरुष के शरीर की आवश्यकता थी। एनी को उस रूम में एक एल्बम भी मिलती है जिसमें वह जॉन की फ़ोटो को देखकर समझ जाती है कि जॉन और उसकी माँ का कोई तो कनेक्शन है। एनी स्टोर रूम में जाती है और देखती है कि उसकी माँ की लाश वहाँ पड़ी है जिसका सर नहीं है। वो स्टीव से ये सारी बातें बताती है, लेकिन स्टीव उसी को ब्लेम करने लगता है और कहता है तुम बहुत बीमार हो चुकी हो और तुम ही अपनी माँ की लाश कब्रिस्तान से यहाँ निकाल के लाई हो। एनी स्टीव से उस नोटबुक को जलाने के लिए कहती है, लेकिन स्टीव उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी वो गुस्से में आकर उस नोटबुक को आग में फेंक देती है जिससे स्टीव का शरीर जलने लगता है और स्टीव की डेथ हो जाती है। रात में जब पीटर अपने पिता की लाश को देखता है तो वो बहुत दुखी होता है। तभी एनी पीटर की तरफ बहुत तेज़ी से भागकर उस पर हमला कर देती है। पीटर ऊपर की तरफ चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है, लेकिन एनी दरवाजे पर अपना सर बहुत अजीब तरीके से पटकने लगती है जिससे पीटर काफ़ी डर जाता है। तभी पीटर के ऊपर कुछ खून की बूंदें गिरती हैं और जब वह ऊपर देखता है तो एनी दिखाई देती है जो एक तार को अपने गर्दन से इधर उधर कर रही थी, जिससे कि उसका गला बुरी तरीके से कट जाता है। और जैसे ही पीटर सामने देखता है तो उसके सामने कई सारे लोग न्यूड खड़े होते हैं, जिससे पीटर बहुत ज़्यादा डर जाता है और विंडो से बाहर कूद जाता है। और तभी हम उसी रोशनी को पीटर के शरीर के अंदर जाते हुए देखते हैं जिसे हमें सबसे पहले चार्ली के विंडो पर दिखाया गया था। पीटर उठता है तो एनी के शरीर को उड़कर एक झोपड़ी के अंदर जाते हुए देखता है और पीटर भी उसका पीछा करने लगता है। वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो पीटर के सामने अपना सर झुका रहे थे। पीटर देखता है कि वहाँ पर एनी और उसकी नानी भी थी जिनका सर नहीं था। सभी लोग पीटर को पाइमन कह के सर झुकाकर उसका स्वागत करते हैं। क्या आपको समझ में आया इन सब का क्या मतलब था और ये क्यों हो रहा था? पहले मुझे भी नहीं आया था। दरअसल इन सब के पीछे एनी की माँ का हाथ था। वो नर्क के 8वें शैतान को धरती पर लाना चाहती थी। पहले उसने अपने बेटे के शरीर में पाइमन की आत्मा को लाना चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इन सब के लिए उसने खुद को भी कुर्बान कर दिया और अपने बेटे के बाद वो पाइमन की आत्मा को अपने पोते के शरीर में लाना चाहती थी, इसलिए उसने ये सारी प्लानिंग की। उसका साथ और भी कई सारे लोग दे रहे थे जिनमें से जॉन भी शामिल थी। उसने पाइमन के लिए
अपनी पोती को भी कुर्बान कर दिया जिससे उस अनुष्ठान को एनी करे। इस अनुष्ठान के बाद पूरी तरह से सब कुछ उनके फेवर में हो गया था और पाइमन को पीटर का शरीर भी मिल चुका था और वो धरती पर आ चुका था। मतलब जो रोशनी हमें कई बार दिखाई गई थी वो कुछ और नहीं बल्कि पाइमन की आत्मा थी। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन और इसका कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो अब मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।